सौले साहब, मेरा सवाल तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से, क्या समझते हैं कि ये जो इख्तलाफात हैं जो दीगर सियासी जमातों में भी होते हैं आपस में, क्या तहरीक इंसाफ के अंदर होना इसको हम फूट पड़ना कह सकते हैं? जी, गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ कोई नफसियाती जमात थोड़ी है कि जो किसी नजरिए की वजह से दूसरे के साथ जुड़ी हो। ये एक पॉपुलिस्ट लीडरशिप जो है उसके पीछे चलने वाले लोग हैं और जिनके मफादात जो है वो सियासी से ज़्यादा ज़ाती हैं। तो हर एक की ख्वाहिश होती है इस जमात में, ख़ास तौर पे जो लोग सफ़ अव्वल में आ जाते हैं, कि चूँकि उनकी लीडरशिप इस वक्त जेलों में है और किसी ना किसी तरीके से वो सेंट्रल प्लेस हासिल कर सके। तो जहाँ तक इख्तलाफात का तल्लुक है, वो तो जब इनके बानी जो थे वो जब बाहर थे तो उस वक्त भी उनके अंदर अंदरूने खाना और जिदरूने खाना मुखालफतें एक दूसरे से चलती रहती थी। लेकिन अब जबकि वो मंजर पर नहीं है, इस लिहाज से कि वो फिजिकली इनके दरमियान मौजूद नहीं है, तो इनके इख्तलाफात चलते रहते हैं। और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जो शनाख्त है वो अब चूँकि सूबा खैबर पख्तून तक महदूद हो गई है, तो इसलिए भी ये एक दूसरे सूबों के साथ इनकी कशाकश कशमकश आवेदश चलती रहती है। पंजाब को बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ इनके लिए वो ये है कि इनकी ख़वातीन के दरमियान जो आपस का इख्तलाफ है, जो नंद बावज का एक रवायती सा हमारे माशरे में चलता है। तो अब नंद जो है वो उसको मौका मिला है कि बावज जो है वो जेल में है, तो उन्होंने कहा किसी तरीके से अब इस मौके को इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो कब्जे की जंग है ये होती रहेगी, चलती रहेगी। इसके बारे में क़यास आराइयाँ होती रहेंगी, क्योंकि ये एक कल्ट की बेस पर बनी हुई जमात है। तो जो ही कभी मौका आया जब बानी के इख्तियारात उसको खुले तौर पर इस्तेमाल करने का उसको मौका मिला, तो ये जो इख्तलाफ है तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि बहरहाल ये नफसियाती जमात नहीं है। जी ठीक हो गया। अच्छा सौले साहब, जुल्फी बुखारी साहब ने इंकशाफ किया है 2 के अलकादर ट्रस्ट वाले मामले पे। हमने देखा है कि जो भी फैसला आया है, लेकिन उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्हें बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने के लिए बहुत सारा प्रेशर भी फेस करना पड़ा, और उसके अलावा भी जो उस केस के अंदर इन्वॉल्व था उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, उन्हें हर तरह की डील्स की पेशकश की गई। दावा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक शख्स जो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है उस पर क्या दबाव हो सकता है? सबसे पहले अगर कोई दबाव कारगर होता तो उस शख्स को पाकिस्तान लाया जाता। और जहां तक जुल्फी बुखारी का मामला है, आपको खबर होनी चाहिए कि जुल्फी बुखारी जो है वो मिसेज खान के ख़ानदान से उनका कोई ताल्लुक या रिश्ता जुड़ गया है। तो इस एतबार से उनको कुछ ना कुछ तो अपना जो सियासी उनकी हैसियत है उसको मनवाने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात करनी पड़ेगी। जहाँ तक ये ताल्लुक है आपको, जिसे ये अलकादर केस कहते हैं और हम इसको मुल्क में इसको 190 मिलियन पाउंड का इशू कहा जाता है। इसमें ये 2 ही किरदार नहीं है, इसके अलावा भी कई किरदार है। और किसी शख्स ने भी इसके बारे में ऐसा दावा नहीं किया, मासवाए एक वो जो हमारे जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं उनकी तरफ से आया है कि मुझे कहा जा रहा है और मैं इसमें शहादत नहीं दूंगा। लेकिन जहाँ तक जुल्फी बुखारी का ताल्लुक है, वो तो पॉलिटिकली एज सच कोई इतनी अहमियत वाली शख्सियत नहीं है, लेकिन बहरहाल हर एक का हक है कि वो सियासत में अपना अपना एक किरदार जो है उसको हासिल करने की कोशिश करे। ये इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो सियासी तौर पर जिंदा रहने की कोशिशों का हिस्सा है। और अब तो चूंकि वो मुकदमे का फैसला हो चुका है, अब वो उसके बारे में जो मर्जी कोई दावा करे, ये बात उनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब मुकदमा चल रहा था। फिर उसके बाद इस्तगासा ही हमें बताता कि वाकई उनकी गवाही की जरूरत है या नहीं है, और उन पर कोई दबाव का जो उनसर है वो कारफरमा है या नहीं है। लेकिन अब ये बाद वक्त की बातें हैं, जो मर्जी कोई दावा करे, हमें इसको अहमियत नहीं देनी चाहिए और ना ही इन दावों की अब कोई हैसियत है। लेकिन अभी सौले साहब, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, हाई कोर्ट में तो जा सकता है ना ये केस अभी क्योंकि हाई कोर्ट में जाएगा ये केस यकीनन, और हाई कोर्ट में जब जाएगा तो वो होगी अपील की सूरत। और जब हाई कोर्ट में अपील होगी तो उसमें कोई नई गवाही के आने के इम्कानात जो हैं वो बहुत ही महदूद हो जाते हैं।
वहां पर जो केस का फैसला हो चुका होता है वही दस्तावेज जो है वही उनके सामने होती है और उसकी ही बुनियाद पर फरीकैन अपनी दलाइल करते देते हैं और दलीलबाजी होती है। तो इसमें अब वो मरहला नहीं रहा कि किसी की शहादत उसमें कोई कारगर साबित हो सके, लेकिन भाई ये कानूनी मामला है, उसके लिए किसी कानूनी मुश्काफी का सहारा लेकर मुमकिन है कि कोई वकील साहब इसके लिए गुंजाइश पैदा कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप हाँ, पब्लिक जो इमेज है, इम्प्रेशन है, उसको तब्दील करने के लिए इस तरह की बातें बहुत अरसे तक होती रहेंगी, क्योंकि ये भारत बहुत बड़ा केस है। जी ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी फिर नाराज हो गई है सौले साहब मुस्लिम लीग नून से, पंजाब में उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिर तनकीद भी जाहिर है, हमने देखा है कि चाहे वो बिलावल हो, नबील गबोल साहब हो या कोई भी हो पीपल्स पार्टी से, वो तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे, और ख़ास तौर पर उन्हें बड़ा मसला इस बात से है कि पंजाब में उन्हें बड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आपको लगता है कि ये नाराज़गी अब फिर दूर करनी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को, या नहीं ठीक हो जाएंगे खुद ही? जिस तरह के आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया था, ये नहरों का मामला है जी। नहरों का मामला एक वाकई उन्होंने एक सियासी इशू इसको बनाया है, लेकिन ये आप जरा गौर करें कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको आपके घर के बाहर पानी का एक जखीरा हो जो आपको पानी मिल चुका हो। अब ये आपकी मर्जी है कि उस पानी को आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। ये जो दरियाए सिंध का और दरियाओं के पानी का मामला है वो भी बिल्कुल इसी तरह है कि पंजाब का अपना हिस्सा है, दूसरे सूबों का अपना हिस्सा है, सिंध को उसका अपना हिस्सा मिलता है, और इसके लिए एक बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है, इरसा का एक निज़ाम मौजूद है, और वो इस बात का तयन करता है इरसा कि किस सूबे को कितना पानी मिलेगा। टेलीमीटरिंग सिस्टम मौजूद है। तो अब ये जो पंजाब का पानी है वो नहरों में के जरिए इस्तेमाल करे या उसके लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे, ये पंजाब की अपनी एक अंदरूनी ज़रूरत है, अंदरूनी बंदोबस्त है। KP के को यानी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसको जो पानी मिलता है उनकी अपनी मर्जी है कि वो नहरों से इसको इस्तेमाल करे या कोई दूसरा उसका इस्तेमाल करे। यही बलूचिस्तान का है। अब अगर कल सिंध में अपने कोई दाखिली जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनकी आपाशी के लिए अगर सिंध नहरें निकाले तो उसका बहरहाल उसको जो पानी मिलेगा उसी पानी में से उस नहरों को इस्तेमाल करेगा। तो पंजाब में भी जो नहरें निकाली गई हैं या निकाली जा रही हैं या निकाले जाने का मंसूबा है उसका तलब सिंध के पानी से नहीं है, वो पंजाब ही का पानी है जो उसके यहाँ इस्तेमाल होगा। लेकिन इसको बहरहाल एक सियासी मसला बनाया गया है और ये खौफ उनको लाक है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब का पानी का जो कोटा है वो उसमें किसी स्टेज पर पंजाब ज्यादा करने का मुतालबा करे, लेकिन इसका तल्लुक नहरों से नहीं होगा। ये पानी की जो ओवरऑल एक डिस्ट्रीब्यूशन है उससे है। जहाँ तक इख्तलाफात के दूसरे मामला का तल्लुक है तो मेरी दानिश में पीपल्स पार्टी ने बस मिस कर दी है। जब हुकूमत बन रही थी और इनसे दरख्वास्त की गई थी कि जी आप हुकूमत का साथ दे, उस वक्त इनका ये ख्याल था कि ये जो हुकूमत है ये ज्यादा मकबूल नहीं रहेगी, हम इसमें हिसाबदार बन के हमें सियासी तौर पे शायद कोई नुकसान ना हो जाए या इसका कोई फायदा ना हो। लेकिन अब चूंकि आप देखिए अब हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने वाला है और इसका एक जो इम्प्रेशन है, इसका तस्वर बहुत बेहतर हो गया है और इसलिए अब वो समझते हैं कि अब हमें इस बैंड वैगन में सवार हो जाना चाहिए और हमें इख्तिदार में इस तरह का भी हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन अब बुनियादी तौर पर देखिए कि आईनी ओहदे, सदर ममलिकत का ओहदा, सेनेट का चेयरमैन, पंजाब की गवर्नरशिप, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप और इसके अलावा भी और दूसरे जो आईनी ओहदे हैं वो तो, और ख़ास तौर पर देखिए सूबा बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल्कुल सोच समझ कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को दी। सिंध की हुकूमत उनके पास है। अब इख्तिदार में मजीद हिस्सेदारी की जो तलब है ये एक फितरी ख्वाहिश है और वो यकीनन ये चाहते होंगे कि उसमें हिस्सा इनको मिले। बाकी जहाँ तक कौमी मामलात में और अहम अमूर में पीपल्स पार्टी का ये तकाजा कि उसकी मर्जी को शामिल किया जाए अहम फैसलों में, तो आप देखिए पीपल्स पार्टी अलग जमात है
और मुस्लिम लीग एन अलग जमात है। और ये इनका आपस में एक सियासी, आप कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक है, ये एक दूसरे की हलीफ जमातें हैं ठीक है। इक़्तिदार के हवाले से। लेकिन ये कहीं तय नहीं हुआ था कि इनको फैसलों में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उसको वीटो मिले फैसलों में, जब कोई मरहला आए तो उनकी जो राय है उसको भी मुकद्दम रखा जाए। पंजाब का जहां तक मामला है जी, अब आप देखिए मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध में तो कोई तकाजा इनसे नहीं करती, लेकिन ये इनका मुतालबा ये है कि हमें पंजाब में हिस्सा दिया जाए। तो ये वो चीज है जो एक शुरू में इनके दरमियान एक इत्तेफाक राय हुआ था, एक डील हुई थी, वो आपस में इनको हम और तफहीम से उसको तय करना होगा। और ये जो सिलसिला है ये 5 साल बाद जब हुकूमत खत्म होने वाली हो, जब इसकी मुद्दत मुकम्मल होगी, ये मसला उस वक्त तक भी चलता रहेगा। लेकिन ये जो अलाइड जमातें होती हैं जी, उनके दरमियान इस तरह की हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। ठीक हो गया।